485 की, और वोट निकल रहे हैं वहाँ से 591 के करीब, वो फेक हुए हैं सारे। ये इंक्वायरी बैठेगी इलेक्शन इंचार्ज के ऊपर, और ये चुनाव माने नहीं जाएंगे, ये दोबारा किए। फिर मैंने इनको कहा वोट मैंने भी डालना है, ये बोले हाँ आ जाइए आप तो सीनियर हैं, आ जाइए आपका वोट भी डलवा देंगे। लेकिन मैं गया उधर, मेरे पास कार्ड भी है 2007 का, उससे पहले भी कार्ड था लेकिन वो गुम हो गए हैं। 2007 का भी कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे वोट नहीं डालने दिया गया। लेकिन ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये इंक्वायरी होनी चाहिए और कसूरवारों को सजा भी मिलनी चाहिए। ये समाज के साथ गलत करने वाले बंदों को बख्शना नहीं चाहिए। हम इसलिए यहाँ पे बैठे हैं सारे कि जो भी इनमें गलती की है वो समाज के ही बंदे हैं, लेकिन समाज के साथ उन्होंने गद्दारी की। इसमें एडॉक कमेटी के चेयरमैन थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इलेक्शन इंचार्ज थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर उनको दिखा है कि 483 वोट ही कास्ट हुए हैं, तो फिर बाहर बैलेट में से 592 वोट क्यों निकले? वो जो 110 वोट एक्स्ट्रा हैं जो पोल हुए ही नहीं, वो कहाँ से आए? और उसके अलावा हमारी लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे है ही नहीं। कोई आर्मी का है, उसका भी कार्ड बना हुआ है, वो आइडेंटिफाई हो गई लिस्ट, उसमें से कोई 65-70 लोग वो और निकल गए। मतलब 110 प्लस 165 करेंगे तो 185 फेक वोट डले हैं। जो जीते हुए कैंडिडेट इन्होंने घोषित किए हैं, उनके अपने तो 100 वोट भी नहीं है, और नकली सब मिलजुल के इन्होंने घपला करने के चक्कर में ऐसा किया है। तो ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। SHO साहब ने अगर वहाँ पे बोला था कि ये इलेक्शन अनफेयर है, हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से इलेक्शन कैंसिल है, तो फिर किसको पूछ के इन्होंने हाथ डलवा के उसको बाहर निकाला? कल से एक वीडियो भी वायरल हो रही है जहाँ पर SHO साहब ये बोल रहे हैं कि हाँ भी 110 वोटों का फर्क आया है। बिल्कुल, उस वीडियो में साफ तौर पर ये सुनाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद खुद SHO जो है, जो विनिंग कैंडिडेट कल घोषित किए गए थे, उनके साथ नजर। हाँ, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने खुद कहा कि इलेक्शन कैंसिल है, उनके हाथ डाल के उनकी साथ सिक्योरिटी में SHO साहब क्यों गए? ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। एक चीज और पूछना चाहते हैं कि कल जब इलेक्शन कमेटी अंदर बैठी हुई थी, तो क्या तीनों कैंडिडेट का कोई ना कोई इंसान अंदर बैठा था वहां पर, या फिर एक ही कैंडिडेट का? कोई भी नहीं था हमारी तरफ से, ना अजय व्यास जी की तरफ से। कैंडिडेट एक ही कैंडिडेट का, आशुतोष के 7 बंदे अंदर थे, उसके अलावा कोई भी नहीं था। सब उन्हीं के बंदे थे। एडॉक कमेटी, पहला जनरल सेक्रेटरी, उसके साथ सारी टीम वहाँ पे थी। हमारी तरफ से एक भी आदमी अंदर इन्होंने नहीं बैठने दिया। अजय जी, आप बताएं कि आपकी जो इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से इलेक्शन होती है और किस तरह से विनिंग कैंडिडेट अनाउंस होता है? इलेक्शन का प्रोसीजर ऐसे होता है, इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं, एडॉक कमेटी ख़त्म होती है, उसके बाद जो है सारा प्रोसीजर होता है, वोटिंग, सारे बंदे की मेंबरशिप होती है। ये मेंबरशिप पे बहुत बड़ा घपला हुआ है। 150 से ऊपर बंदे जो लगता था इनको हमें वोट नहीं डालेंगे, उनके तो इन्होंने वोट बनाए ही नहीं। पहला घपला ये है। उसके अंदर इन्होंने ऐड किए 100 से 125 बंदे जो गलत डाले हैं, वो धांधली हुई है। बैलेट बॉक्स में जो 110 वोट एक्स्ट्रा निकले हैं, वो सबसे बड़ी धांधली हुई है। सब धांधलियाँ ही धांधली हुई है। और क्या पर्सनल बेनिफिट है इन लोगों का? क्या पर्सनल बेनिफिट है एडॉक कमेटी के चेयरमैन साहब का, जो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्या पैसा मिलता है या सारी ज़िंदगी का खर्चा इधर से चलाना है? इसलिए धांधली कराई इन्होंने चेयरमैन साहब ने। इसका जवाब जनता मांग रही है। हमारे साथ हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये सीनियर हैं यहाँ के सारे। आप देखो, ये जम्मू प्रोविंस के एक्स प्रेसिडेंट बैठे हैं श्री किशन लाल अब्रोल जी, ये जम्मू सिटी के प्रेसिडेंट बैठे हैं यहाँ पे, पुराने, ये इतने पुराने लोग। अनफेयर हुआ तभी तो हमारे साथ बैठे हैं। पीछे आप जनता देखिए सारी बैठी है, इसमें सीनियर लोग मोस्ट बैठे हुए हैं, तो इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। अजय जी, कल हमने देखा कि हालांकि एक हलवाई है, उनका भी बना हुआ है वोट, वो कैसे बना? क्योंकि उनका तो कोई स्वयंकार संघ से लेना देना नहीं। सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, एडॉक कमेटी ने 100 प्लस नकली वोट भी बनाए और 110 बैलेट बॉक्स में भी डाले। टोटल 210 वोट इसमें फेक हैं। 210 वोट फेक के बाद ये 65 वोट लेने वाले को इन्होंने प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, और बिना परमिशन के किया। सब लोग वहाँ पे खड़े थे, हाथ डलवा के SHO साहब उनको ले गए। अभी क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अभी तो इसका पहले फैसला देना पड़ेगा एडॉक कमेटी को, इलेक्शन इंचार्ज को, बाजार को जवाब देना पड़ेगा, पूरे समाज को, कि आपने ये बेईमानी की तो की क्यों की ये बेईमानी? क्यों समाज के साथ धोखा किया? क्या मिलता आपको इसमें? क्या प्रॉफिट आपको इसमें?
इसका मतलब ये पैसा खाते हैं, ये चोर हैं, ये चोर मिलके सारे इकट्ठे हुए हैं, सारे ही चोर हैं। इसकी जवाब इनको जनता देगी, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे ये जवाब देंगे इनको और इनसे पूछेंगे। कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि स्वर्णकार संघ के चुनाव लास्ट 2018 में हुए थे, जिसको कि लगभग 7 साल के करीब हो गया चुनाव हुए। जो 2018 में प्रत्याशी जीत कर आया, तो उसने 1 साल के बाद, लगभग 1.25 साल के बाद उसने अपने प्रधान पद से त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो अपने आप को काबिल नहीं समझा उसने कि मैं ये दायित्व, ये जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहा हूँ, मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। ना उसने कोई कार्य किया समाज के लिए, खिलाफत बॉडी थी, हाय हल्ला बहुत था, आशुतोष के खिलाफ एक लहर थी उस समय कि इसको अगर जिताया गया तो इसने कोई काम नहीं किया। तो उस काम के उसने इस लहर में अपनी बेइज्जती समझते हुए उसने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद 4.5 साल हो गए। एक हमारा जो एक विधान होता है, स्वर्णकार संघ का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है जो एफिलिएटेड है, स्वर्णकार संघ 3545 हाँ जी, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ जो 3545 के साथ हम एफिलेटेड हैं जम्मू कश्मीर के, और पूरे भारतवर्ष में ये सारा चल रहा है, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं और उनकी एक टीमें होती हैं, पंजाब में प्रेसिडेंट हैं, जम्मू में हैं, ऐसा ये सारा सिस्टम चलता है। क्योंकि लगभग 30-35 साल से मैं भी इस कमेटियों में रहा हूँ, बड़े प्रधानों के साथ काम किया है। मेरे साथ आदरणीय श्रीमान कृष्णलाल अब्रोल जी बैठे हैं जो स्वर्णकार संघ जम्मू प्रोविंस के 30 साल अध्यक्ष रहे हैं। अशोक निश्चल जी बैठे हैं जो जम्मू सिटी के अध्यक्ष रहे और महामंत्री जम्मू प्रोविंस के रहे, उपाध्यक्ष रहे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे। और यहाँ पर ये बुजुर्ग बैठे हैं, कपूर साहब, लगभग मेरे ख्याल से 75 से ऊपर इनकी अबाउ एज होगी। और भी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, जो हमारे जानीपुर के प्रधान यहाँ पर अश्विनी बब्बर जी आए हैं। ऐसी हमारी यूनिट्स होती हैं जिनके हमने अलग अलग प्रधान बनाए होते हैं, जिसको ये सिटी देखती है। तो 4-5 साल से बहुत हमारे युवा साथी थे और बुजुर्ग थे, उनकी एक डिमांड थी, चाहे कोई फेस्टिवल आता था या हमारे ऊपर हमेशा एक पुलिस की एक डंडा रहता है जिसको 411 कहता है। जो गलती से हम कोई सोना ले लेते हैं तो पुलिस वाले जो है हमारे ऊपर, जो स्वर्णकारों के ऊपर एक काला कानून लगाया हुआ है, गवर्नमेंट का एक कानून है 411, उसकी डंडा हमारे ऊपर रहता है। तो उसके निजात पाने के लिए हमें एक प्रधान की ज़रूरत थी, जिसको कि 4.5 साल से हम आग्रह कर रहे थे कि आप यहाँ पर आइए, चुनाव कराइए। इन्होंने इलेक्शन की जो एक टीम बनाई, अडाक कमेटी बनाई, यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं। 15 दिन से ऊपर ये अडाक कमेटी नहीं होती है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अडाक कमेटी का एक समय सीमा होती है जो कि 15 दिन रहती है। जी बिल्कुल ठीक है जी, 15 दिन ये अडाक कमेटी रहती है, ये चुनाव कराती है और उसमें 3 सदस्य होते हैं। उसका कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं होता, अडाक कमेटी का कोई कैशियर नहीं होता, अडाक कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होता, कन्वीनियर होता है सिर्फ, जो ये इलेक्शन की देख रेख करता है। और 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के अंदर उसको ये अपनी जो हमारी जो वोटर लिस्ट बनाकर चुनाव करवाने होते हैं। इन्होंने साजिश के साथ 4.5 साल उसको चलाया। इलेक्शन बड़ी मुश्किल से होने पे आए। 26 तारीख को मैंने 27 तारीख को हमने नॉमिनेशन भरा, मेरे सहयोगी, मेरे साथी, क्योंकि इलेक्शन जब कंटेस्ट करता है कोई भी, तो वो स्वर्णकारी करेगा तो है तो हमारा भाई, चाहे वो इलेक्शन अलग अपने सिस्टम से लड़ रहे हैं, हम अलग सिस्टम से लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही गमले से निकले हुए 2 फूल हैं। तो इन्होंने भी अपना कंटेस्ट किया, मैंने भी किया। हमने 27 तारीख को पर्चा भरा और हमें बताया गया कि, और इन्होंने ग्रुप्स में डाला है व्हाट्सएप, हमारे पास उसकी सारी वो स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि 29 तारीख को आपको जो है वोटर लिस्ट दी जाएगी, जो कि 30 तारीख को भी नहीं मिली। और उसके बाद पहली तारीख सोमवार को भी लिस्ट जो है हमें ना किसी का फ़ोन आया ना लिस्ट मिली। शाम को 4 बजे, क्योंकि हम कंपेनिंग में व्यस्त हो गए, शाम को 4 बजे हम उनकी दुकान पर गए, हमने लिस्ट लाई। लिस्ट को चेक करने में 650 वोट है, आप समझ सकते हैं उसको 3 से 4 दिन लगते हैं वेरीफाई करने में, क्योंकि उसमें एक बहुत ही बड़ा गबला रखा गया। उस लिस्ट में एक नंबरिंग नहीं की गई, जैसे कि लिस्ट में नंबरिंग होती है, अगर अजय है तो ए वाली लिस्ट आएगी, आर है तो आर वाली आएगी, ताकि वोट को वेरीफाई किया जाए, जैसे कि बाकी के एसोसिएशनों के चुनाव होते हैं। इन्होंने एक धांधली के रूप में VAR ऐसे रखा कि आदमी को ढूंढने, हमें 20 बंदे को वेरीफाई करने के लिए 3 दिन लग गए। उसके लिए हमने कमेटी बनाई, खूब हम प्रचार कर रहे थे। जब उसमें साबित होकर आया कि हलवाइयों के भी कार्ड बन गए हैं, और वो साजिश ये है कि स्वर्णकार संघ का जो
जो हमारा जो इलेक्शन का जो जिसके साथ हमारा कंबाइंड हुआ है, जिसके साथ हमारे इलेक्शन होने चाहिए, वो एफिलेटेड नंबर है 3545 और ये चुनाव करा रहे हैं नंबर है 3454। इन्होंने अपने नाम पर एक एफिलेटेड करा लिया, लोगों को स्वर्णकारों को गुमराह किया। अगर एफिलेटेड ही कराना था तो नवीन निश्चल जी ने पिछले 8 साल से एफिलेटेड करवाई हुई है संस्था, और उस संस्था का हाँ जी बनाई हुई है, और संस्था को जो है रजिस्ट्रेशन करा के उसका जो इन्होंने बोला कि आप इस पे चुनाव लड़िए, इसके जो हैं बायलास होते हैं उस बायलास पे आप चुनाव लड़िए ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। इन्होंने बायकॉट किया, नौजवानों का, युवाओं का 250 से 300 वोट फेक बने, जो कि स्वर्णकारों का वोट नहीं है। ये हमारे सीनियर मोस्ट पर्सन है, ये वोट डालने आते हैं, इनको हाथ जोड़ के बोला कि आप जाइए, आपका वोट नहीं है, जो कि बाल्यकाल से 10-12 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। और जो लोग हलवाइयों की दुकान पे खोंचे मारते हैं, मिठाई बनाने का काम कर रहे हैं, उनको गांधीनगर से लाया गया, जानीपुर से लाया गया, एक साजिश के तहत उनके कार्ड बनाए गए। ऐसे कार्ड हमारे पास बहुत जब्त करके हमने रखे हैं। वो लोग मंदिर की दीवार फांद के वहां से भागे हैं। कई बार आपने सवाली निशान खड़े किए हैं, कई बार इस तरह के इलेक्शन में चीजें होती भी होंगी, लेकिन उसके बाद का स्टेप क्या रहता है? क्या कुछ इसके बाद की जो चीजें आप सोच रहे हो, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज दी जाएंगी, क्या कोर्ट का रास्ता अपनाया जाएगा, या फिर संघ के अंदर ही बैठकर फैसला किया जाएगा? देखिए, इलेक्शन दोबारा कराने के इरादों में हो या फिर इसी को लेकर एक फेयर रिजल्ट दिख रहा है? देखिए, SHO साहब वहाँ पर मौजूद थे, जम्वाल साहब जो कि पक्का डंगा SHO साहब हैं, और चौकी इंचार्ज जो अपना चौंक चबूतरा के, उनकी देख रेख में चुनाव हुए। हमने इनको पहले बोला कि आप चुनाव, इतनी बड़ी एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं जो कि जम्मू की नंबर 1 एसोसिएशन है, चैम्बर के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो स्वर्णकार संघ का आता है, जिसका अध्यक्ष, जिसकी प्रधान जो है उसकी एक अपनी गरिमा है। उसके चुनाव के लिए मेरी बात हुई, जो हमारे जो एडहॉक कमेटी के चेयरमैन हैं, मैंने उनको बोला आप चुनाव कराइए, जम्मू तहसील DC ऑफिस में जी एप्लीकेशन दीजिए। इलेक्शन इंचार्ज से मेरी बात हुई, उन्होंने हमको गुमराह किया। उन्होंने बोला हमने लेटर दे दी गई है, यहाँ पर तहसीलदार साहब आएंगे और DC की देखरेख में जब जो चुनाव जीतेगा शाम को उसको जो है लेटर दी जाएगी। पिछले चुनाव फिर पिछले साल भी चुनाव हुए, बहुत अच्छे चुनाव हुए, और ये हमारे साथ अशोक निश्चल जी बैठे हैं, इन्होंने चुनाव कराए, बाकायदा तहसीलदार साहब आए, जो जीत कर आया सबसे पहले हमने हाथ डलवा डाले, क्योंकि प्रक्रिया है, एक चुनाव हुए, वोट के जरिए जो जीत कर आया वो हमारा प्रधान है। अब वो भाग गया, अब वो रिजाइन करके भाग गया, उससे चला नहीं, तो वो हमारी कसूर नहीं है। हमने इनको बोला आप चुनाव का निशान रखिए, ना कि फोटो ना रखिए, और उसको, उस प्रक्रिया को गुप्त रखिए। इन्होंने उस प्रक्रिया को इतना आसान कर दिया कि उसमें धांधली करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये देखिए, ये वो वोटर लिस्ट थी जिसको लेकर हम वोट डालते थे। ये मैंने वहां से एक उनके ही साथी की जेब से निकाली, उसके कपड़े फाड़ के वो दीवार फांद के भाग गया। ये उसकी जेब से 10 पर्चियां निकली हैं, ऐसी पर्चियां। उसने क्या, इन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर से ये पर्चियां जहां पर फीड की, फिर इसकी फोटो स्टेट हुई, वो दुकान लीक कर दी, वहां से 200-300 पर्चियां ये बनकर वहां से निकली। मैं अपने सारे समाज को, आप कैमरा घुमाइए, यहाँ पर 700-800 लोग यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने ये पर्ची को यहाँ पर सभी लोगों को दिखाई, और पर्ची के अंदर वहां से जो फोटो स्टेट वाली दुकान थी, वहां से 250 से 300 पर्ची लेकर जो लोग वोट डालने आ रहे हैं, देखिए वोट डालने की प्रक्रिया होती है, आप मीडिया के बंधु आए हैं, हर एक जो कंटेस्ट कर रहा है उनका एक अधिकारी वहां पर अंदर मौजूद रहता है। इन्होंने गेट को सुबह लॉक कर दिया, SHO का डंडा दिखाया, डराया धमकाया उन लड़कों को जो वहां बैठे थे। उनको बोला कि अगर आप अंदर जाओगे, आपका कोई कार्यकर्ता वहां पर बैठेगा, हम जो है, हमें पीछे गाइडलाइन आई है, हम यहाँ पर किसी को नहीं बैठने देंगे। इन्होंने सिर्फ 4 बंदे अपने अंदर रहे, और हर 1 घंटे के बाद जितने लोग वोट डालने गए हैं, आप सोच कर देखिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं अभी यहाँ से उठकर चले जाऊंगा और सबसे पहला हार आशुतोष को डालूंगा। इंचार्ज जी, आप इन लड़कों के साथ धोखा कर रहे हो, इतनी जनता बाहर खड़ी है, धोखा है, ये चुनाव रद्द है। अब हमारा अगला जो कदम रहेगा, आज आपके प्रेस के माध्यम से हमने जम्मू कश्मीर और जितनी जनता, जितने आपके यहाँ पर लोग इसको देखेंगे, उनको हमने मैसेज दे दिया है। कल हम ये जो है, हमारा ये जो, हम इसको कानूनी प्रोसेस में लाएंगे, वो हम आपको कल उसके बाद बताएंगे हमने क्या करना है। हम उसको कानूनी प्रोसेस में लाएंगे, और ये जो प्रधान, ये तो कैंसिल हो गया है, और इस इलेक्शन को बड़े तरीके से करवाएंगे, और इसका जो प्रधान चुना जाएगा उसको पूरी समाज एक्सेप्ट करेगा, और समाज के काम भी होंगे। और इसमें जो है, ये आज जो कल जो SHO साहब ने क्लीयरेंस के बाद
कोई यहाँ पर एडॉक कमेटी नहीं है, कोई यहाँ पर प्रधान नहीं है, कोई यहाँ पर कुछ नहीं है। जो सीनियर मोस्ट पर्सन बैठे हैं, इनमें से हम 5 लोग जो हैं ये हम सीनियर को ही जिम्मेदारी देंगे, वो चुने जाएंगे। उन्हीं की अध्यक्षता में कन्वीनियर 9 की इलेक्शन एडॉक कमेटी कोई बनेगी, कन्वीनियर चुने जाएंगे। वो अपने साथ अपनी काम की देखरेख के लिए 3-4 लोगों को डिबेट करेंगे। वो आगे प्रोसेस जो चलाएंगे प्रॉपर चैनल से होगा। उससे पहले जो हमारे कल हमारे 700-800 लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि समाज जो है आगे 4 साल से खाली चल रहा है, एक प्रधान